यदि आप भी कभी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं या गलती से आपने किसी को पेमेंट कर दिया है तो आप अपने पेमेंट को वापस कैसे ले सकते हैं, ये देखने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका डिजिटल लाइफस्टाइल ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, स्वागत है आपका भरत सर डिजिटल स्कूल में। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोग ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। लोग खरीदने और बेचने के अंदर ऑनलाइन पेमेंट का काफ़ी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटना लोगों के साथ में घट रही है और वो है ऑनलाइन ठगी। काफ़ी लोग इस समय ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो स्पेशली आज इसी टॉपिक पर है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं और अपने पैसे को, अपने खून पसीने की कमाई को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि हम किस किस तरीके से ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें। दोस्तों, ऑनलाइन ठगी में लोग जिससे सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं वो है फेक कॉल्स। एक लड़की आपको फ़ोन करती है, बोलती है सर आपके 1 करोड़ की लॉटरी लगी है और आपका पैसा आपके खाते में सीधा आप ले सकते हैं, और वो आपसे आपके बैंक की डिटेल मांगती है। हम उसके साथ में अपनी बैंक की डिटेल शेयर कर देते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं बताते हैं, रिश्तेदारों को भी नहीं बताते हैं, ये सोच के कि करोड़पति बनेंगे उसके बाद ही हम बताएंगे सबको, सरप्राइज देंगे सबको। लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाती है। उसके बाद में वो लड़की आपको अगले कॉल पे बोलती है कि सर आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन आप एक काम करिए, गवर्नमेंट का कुछ टैक्स है जो आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक बैंक डिटेल सेंड कर रही हूँ, पहले आप इस खाते में करीबन 20,000 भी बोल सकती है, 50,000 भी बोल सकती है, 1 लाख भी बोल सकती है कि भाई इतना पेमेंट आप पहले इस खाते में जमा कराओ। और हम चुपचाप उस खाते में जा करके पैसा जमा करा देते हैं। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि हमारे खाते में कुछ भी नहीं आया, जब हम कॉल करते हैं तो उस लड़के का फ़ोन बंद होता है और यहीं पर हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जल्दी करोड़पति बनने का जो हमारा सपना है वो हम मेहनत से ही हम करोड़पति बन सकते हैं। इस तरीके की जो ठगबाजी है उससे हम करोड़पति नहीं बन सकते। तो हमें ऐसे फेक कॉल से बचना चाहिए जो हमें जल्द करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिससे बहुत सारे लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, वह है यूपीआई ट्रांजैक्शन। यूपीआई ट्रांजैक्शन में दोस्तों फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी एप्लीकेशन आ जाती है। आपको एक कॉल आता है, वो आपको बोला जाता है कि भैया मैंने आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, फ़ोन पे किए हैं या गूगल पे किए हैं, प्लीज़ आप चेक करिए। आप अपना फ़ोन पे खोलते हैं, वहाँ आपको 10,000 रुपये की रिक्वेस्ट आपको शो होती है और हम गलती से उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई कर देते हैं और वो पेमेंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और हम इस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन या मैं कहूँ यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं और हमारी मेहनत की कमाई को खो देते हैं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप यूपीआई एप्लीकेशंस इस्तेमाल करें, सावधानी से आप इस्तेमाल करिए। अपने पिन जो है आप सावधानी से डालिए, किसी के साथ शेयर मत करिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में जिससे भी बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं। दोस्तों, फेक मैसेज, फेक ईमेल और फेक पोस्ट। कई बार हम देखते हैं हमारे पास ऐसी ईमेल्स आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट आती है, ऐसे लिंक्स हमारे को आते हैं कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करो और इतने रुपए का रिचार्ज आपको फ्री मिलेगा, इतने रुपए की आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आईफोन जीतने का आपके पास मौका है। मतलब ऐसे ऐसे लालच आपको दिए जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उन लिंक पर क्लिक करने के लिए। तो दोस्तों, ये जितने भी फेक लिंक्स हैं जो ईमेल से, सोशल मीडिया पर आपको शो होते हैं, इन पे आप बहुत सावधानी से, मैं तो कहता हूँ कि आप इन पे क्लिक ना करें, क्योंकि जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं
तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिक आपकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक के लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपके जितने भी सीक्रेट फाइल्स है, उनको वो लोग ऑनलाइन चुरा सकते हैं और इससे आप एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बचने का एक ही तरीका है, ऐसे लिंक्स, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल ना करें जो कि सिक्योर नहीं है। अब मैं बता रहा हूं चौथा तरीका जिससे भोले भाले लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिनको एटीएम चलाना नहीं आता है वो बैंक से एटीएम ले लेते हैं, एटीएम में जाते हैं, उनको एटीएम चलाना आता नहीं है। वहाँ खड़े किसी आदमी को वो बोलेंगे कि भैया मेरे को ये एटीएम लो और मेरे को 5,000 रुपये निकलवा के दे दो। अरे भाई, सारे लोग ईमानदार नहीं होते हैं। वहाँ पर आजकल ऐसे गिरोह भी काम कर रहे हैं जो वहाँ पर खड़े रहते हैं, उनका बंदा वहाँ पे खड़ा रहता है, आपका एटीएम वो ले लेगा, एटीएम लगा के आपको बोलेगा बाबा जी पासवर्ड बताओ इसके, आप उसको पासवर्ड बता देते हो और उसके बाद में वो क्या करता है, बड़ी चालाकी से आपका पिन उनको मालूम चल गया, बड़ी चालाकी से आपका एटीएम कार्ड जो है वो चेंज कर देता है और उसके बाद में आपको बोलता है कि बाबा जी आपका कार्ड तो काम नहीं कर रहा है या फिर एटीएम में पैसे नहीं है। जैसे ही आप वहाँ एटीएम से निकलते हैं वो उस कार्ड को इस्तेमाल करता है और आपके खाते का सारा पैसा वो साफ कर देता है और इस तरीके से आप एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और अपनी मेहनत के पैसे को आप बर्बाद करते हैं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। यदि एटीएम चलाना हमें नहीं आता है तो आप एटीएम को तोड़ के फेंक दो, आप बैंक जाइए, बैंक से जाकर के आप सेफ ट्रांजैक्शन करिए और यदि आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एटीएम में करिए, चाहे आप किसी मॉल में करिए, कहीं भी करिए, खुद स्वाइप करिए और खुद अपने हाथ से अपने पिन डालिए और तुरंत अपना एटीएम सेफ अपने पास ले लीजिए। यही इसका बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको अगला तरीका बताता हूं जिससे भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। आपके पास में एक कॉल आता है, बोलता है कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूं या कर रही हूं और उसके बाद में वो आपको बोलता है कि आपका जो एटीएम कार्ड है या आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है, तो आपको एक नया कार्ड यहाँ से इशू किया जा रहा है, तो इसलिए आप अपना जो पुराना जो एटीएम कार्ड है उससे आप अपनी डिटेल्स जो है आप हमें वेरीफाई करवाइए और हम हमारे एटीएम से उसको डिटेल वेरीफाई करवा देते हैं, अपना एटीएम नंबर उसको शेयर कर देते हैं, अपना पिन उसको शेयर कर देते हैं, अपनी अकाउंट डिटेल्स उनको शेयर कर देते हैं और ये सारी डिटेल्स लेकर के वो लोग क्या करते हैं कि हमारे कार्ड की क्लोनिंग कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा कार्ड है उसी का एक दूसरा कार्ड वो तैयार कर लेते हैं हमारी डिटेल्स से और उससे वो हमारे खाते से हमारा पूरा पैसा साफ कर देते हैं। तो इसलिए इससे बचने का जो तरीका है वो ये एक ही है, कभी भी आपका बैंक आपको फ़ोन करके आपका पिन नहीं पूछेगा, कभी भी आपका बैंक आपको आपके एटीएम का नंबर नहीं पूछेगा, कभी भी वो आपको आपसे खाता नंबर नहीं पूछेगा। इसलिए इस तरीके की जितनी भी कॉल्स है जो आपको मिसगाइड करती है, जो आपको बर्बाद करने वाली हैं, उनसे आप बचिए। बस यही इसका बचने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाय मिस्टेक पेमेंट्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे से गलती से पेमेंट किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और उस पेमेंट को वापस लेना एक बहुत बड़ा टेंशन और एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों कि अपने मोबाइल में जितने भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो अब हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उनको आप हटा दीजिए। दूसरी बात, जब भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम मोबाइल नंबर से कई बार सेलेक्ट करते हैं और हम बात करते रहते हैं, बात करते करते हमें पेमेंट रमेश कुमावत को करना है और हम रमेश चौधरी को कर देते हैं और इस तरीके से हमारे से गलती हो जाती है। तो ये जो गलती है इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पेमेंट जब आप करते हो तो आप नाम और डिटेल्स जो है आप ढंग से चेक करें, उसके बाद में आप पेमेंट करिए। फ़ोन पर बात करते हुए कभी भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज़ में ना लें, नेट बैंकिंग यूज़ में ना लें। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये बताने की कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ठगी से
धोखाधड़ी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी मेहनत और खून पसीने की जो कमाई है उसे डूबने से बचा सकते हैं। यदि आप कभी ऑनलाइन ठगी का या फिर गलती से आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, यदि आप भी इस तरीके की घटना का कभी शिकार हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से, और आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डूबे हुए पैसे को वापस ला सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरा यदि वीडियो आपको ये यूजफुल लगा तो दोस्तों इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। रुको जाओ मत, पहले लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।